हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? हमारे ख्याल से आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब, कोई ये ना सोचे कि वैकेंसियां नहीं आएंगी। वैकेंसियां लगातार फ्लो से आ रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। हर राज्य में वैकेंसियां आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? तैयारी करते रहना। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आप इंतजार मत कीजिए कि जब वैकेंसी आएगी तब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब हम सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले कोई आपका पड़ोसी या आपका साथी तैयारी कर रहा होगा तो आप ही बताइए, उसका हो जाएगा कि हमारा होगा कि हम इंतजार कर रहे हैं? वो इंतजार नहीं करेगा। वो इंतजार नहीं करेगा इसलिए क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो हम तो पढ़े ना, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर राज्य, चाहे जो भी राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं, कितने सारे प्रदेश हैं, तो यानी कि सारे, तो हर राज्य की वैकेंसियां आती जा रही हैं। राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वैकेंसी आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप तैयारी करते रहें। तो आइए हम पंजाब पुलिस के बारे में बताने हैं। पंजाब पुलिस कांस्टेबल की कुछ वैकेंसी निकली हैं। वैकेंसियां टोटल 746 हैं, लिखी हुई हैं 1746। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग अलग हैं। ठीक है, तो यानी कि 1746 हैं। तब आइए पंजाब पुलिस के बारे में बताते हैं, क्या क्या इसमें, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे क्या है। पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड आर्मेड सॉल्फेट्स और पंजाब पुलिस 2024। तो यानी कि अब पंजाब पुलिस 2024 की रिक्वायरमेंट है ये वाली। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है। ठीक है, तो आवेदन प्रारंभ कब से होगा? तो आवेदन प्रारंभ होगा 14/3/2024 से। 14/3/2024 से यानी कि मार्च से, 14 मार्च से आवेदन प्रारंभ शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? आवेदन की अंतिम तिथि है 4/4/2024। 4/4/2024 यानी कि लगभग 20-22 दिन का समय। ठीक है, इधर से इधर 14। ठीक है, तो यानी कि 20-22 दिन या 30 दिन का समय, लगभग एक मंथ का समय ऐसे भी लगता है। 20-22 दिन का मान के चलो समय है फॉर्म भरने के लिए। तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपके अभी आगे पात्रता क्या है, वहां पे जब कंडीशन हम आपको बताएंगे तब आप फॉर्म के लिए आप भरने की कोशिश करना। पहले आगे आप सुनते रहें। परीक्षा की तिथि क्या है? परीक्षा की तिथि है अनुसूची के अनुसार। परीक्षा की तिथि क्या है? अनुसूची के अनुसार। और प्रवेश पत्र परीक्षा से पहले, प्रवेश पत्र क्या है? परीक्षा से पहले आ जाएगा। ये बात क्लियर? उसके बाद इसमें पहले हम क्या बताएं, फीस बता दें। सामान्य के लिए फीस है 1150 रुपए, 1150। ठीक है, 1150 रुपए। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने रुपए हैं? 650 रुपए। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने? 650 रुपए। और एससी और एसटी के लिए कितने हैं? 650 रुपए। यानी कि ईडब्ल्यूएस का हो कोई भी और चाहे एससी और एसटी का कोई हो, सब दोनों के लिए 650 रुपए गवर्नमेंट की तरफ। ये क्लियर? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आयु सीमा। आयु सीमा देखो, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। इसमें भी छूट होगी, 3 साल की लगभग में छूट है। अच्छा, तो यानी कि 18 और 28 का। तो यानी कि ये आयु सीमा के बारे में पता चल गया और फीस के बारे में पता चल गया और कब से ऑनलाइन, कब से अंतिम डेट है उसके बारे में पता चल गया। उसके बाद किसके बारे में? पंजाब पुलिस। ठीक है, रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद यहां पे आ जाइए, अब आगे बात करते हैं वैकेंसियों के बारे में। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 रिक्त पद 144। ठीक है, पोस्ट का नाम लिखा हुआ, कुल पोस्ट लिखी हुई, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल आईटी पात्रता। ये बात ठीक है? तो यानी कि कहने का मतलब कुल पोस्ट कितना है? 1746। कितनी है? 1746। अब इसी में दो भागों में बटी है पोस्टें। ये टोटल पोस्टें हैं। अब ये पोस्टें जो हैं दो भागों में बटी हुई। कितनी भागों में? दो भागों में बटी हुई। अब दो भाग में क्या है? पंजाब पुलिस कांस्टेबल जिला पुलिस। पंजाब पुलिस कांस्टेबल जिला पुलिस पद कितने हैं? 970। कितने पद हैं? 970 पद हैं। उसके बाद सशस्त्र पुलिस पद के कितने हैं? 776। कितने हैं? 776 पद हैं। ये बात क्लियर हुई? समझ जाइए, अभी समझने की कोशिश करें। पंजाब पुलिस कांस्टेबल जिला पुलिस पद 970 है और सशस्त्र पुलिस पद 1776 है। ये बात क्लियर? और कुल पोस्ट कितनी है? 1746 पोस्ट है। ये बात क्लियर? अब मेन बात आती है, जब फॉर्म ऑनलाइन का पहले हमको पात्रता क्या चाहिए? इंटर मांगे कि 10th मांगे, ग्रेजुएशन मांगे, क्या मांगे, ये सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो इसमें चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल आईटी पात्रता। अब सबसे फर्स्ट इनकी कंडीशन क्या है? भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा
इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। ठीक है, ये बात क्लियर, ये बात तो ठीक है, यानी कि आप 10+2 मतलब इंटर किए हुए हो, ये बात क्लियर हो गई। एक नोट पॉइंट और यहाँ पे आया, ये कक्षा 10वीं मैट्रिक स्तर में पंजाबी एक विषय के रूप में हो। देखो, पंजाब की अगर नौकरियां आई हैं राज्य की, तो वहां पे क्या होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए। तो जो 10th वाला, जो 10th का सब्जेक्ट 10th में आप होंगे, तो 10th वाले जो सब्जेक्ट 10th वाले होते हैं, उसमें पंजाबी एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। पंजाब पुलिस की वैकेंसी निकली है तो पंजाबी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां लोग पंजाबी बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो यानी कि अब जब आपके एक सब्जेक्ट पंजाबी रहेगी, आप पंजाबी पढ़े, तभी तो आपको आज को पुलिस की नौकरी करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आप ही बताइए। तो यानी कि गवर्नमेंट में यह डिसाइड किया कि कक्षा 10वीं के मैट्रिक स्तर में पंजाबी एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है। तो एक सब्जेक्ट आपका पंजाबी कक्षा 10 की क्लास में होना जरूरी है, और तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि पंजाब पुलिस की वैकेंसी निकली है और पंजाबी आपको नहीं आएगी तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां सारे अधिकतर लोग पंजाबी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी भी चलती है। आप समझ ही गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पॉइंट आप नोट करना, नहीं जाके साइबर कैफे वाले को परेशान करो कि हमारा फॉर्म भर दो, पंजाब पुलिस का आया है, कांस्टेबल का। ठीक है, ये बात नोट पॉइंट आज वीडियो जब देखोगे तो ये नोट पॉइंट पता चल जाएगा। कक्षा 10वीं मतलब 10 में मैट्रिक स्तर में पंजाबी एक विषय के रूप में हो। तो यानी कि बात क्लियर हो गई। ठीक है, पोस्ट क्लियर हो गई, सारा कुछ क्लियर हो गया ना। अब आ जाइए फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फिजिकल में क्या क्या फिजिकल में होगा, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में क्या होगा, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट के बारे में करते हैं। पहले पुरुष की बात करते हैं। पुरुष की हाइट कितनी चाहिए, 5 फीट 7 इंच। कितनी चाहिए, 5 फीट 7 इंच। और महिला वर्ग यानी फीमेल के 5 फीट 2 इंच। इनकी 5 फीट 7 इंच चाहिए हाइट, और 5 फीट 2 इंच। अब हाइट समझ लेना, तभी आप फॉर्म भरना। आप पंजाब के हो, जैसे कि आप पंजाब से पढ़े हुए कहीं अदरवाइज स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन उनके कक्षा 10 वाले जो सब्जेक्ट थे उसमें एक पंजाबी सब्जेक्ट था, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। वो के बाद में, इसके बाद यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए, अगर पुरुष हैं तो उनके लिए 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए हाइट, और अगर महिला है तो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल करना। पोस्ट सब अलग अलग दी, दो भागों में बटी हुई है। टोटल पोस्ट 1746 हमने बता दिया पहले से। ये बात क्लियर। ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरूरी है। और एक ही चीज, दो चीज आपके पास हो तभी आप काम करना, मतलब फॉर्म भरना, काम का मतलब फॉर्म भरना। ठीक है, तभी आप तैयारी करना। अब दौड़ना क्या है, दौड़ना पुरुष के लिए कितना, 1600 मीटर। कितनी दौड़नी है, 1600 मीटर। कितने मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में। 6 मिनट आपको, जो पुरुष जो है मेल वर्ग के लोग हैं, 1600 मीटर रेस मारनी है 6 मिनट 30 सेकंड में। कितने मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में। अगर महिला वर्ग का ये है तो 800 मीटर 4 मिनट 30 सेकंड में। अगर फीमेल है तो उनको 800 मीटर दौड़ना है, 4 मिनट 30 सेकंड में उनको निकालनी है रेस। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ठीक है, लंबी कूद के बारे में बात करते हैं। लंबी कूद पुरुष के लिए 3.80 मीटर, यानी कि 3.80 मीटर हो गई। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद महिला के लिए कितना हो जाएगी, 3 मीटर। कितनी है, 3 मीटर। उसके बाद ऊंची कूद कितनी है, ऊंची कूद है पुरुष के लिए 1.10 मीटर, 1.10 मीटर। और महिला के लिए 0.95 मीटर ऊंची कूद है। यानी कि पंजाब पुलिस जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम सारी डिटेल्स आप दे दिए हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में दे दिए, पात्रता क्या चाहिए उसके बारे में दे दिए, दो भागों में जो पोस्ट बटी उनके बारे में बता दिए, टोटल पोस्ट के बारे में बता दिए, और एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दिया है। आवेदन प्रारंभ, आवेदन की अंतिम स्थिति, परीक्षा तिथि और प्रवेश पत्र, आयु सीमा के बारे में बता दिया, जो वैकेंसी निकली उसके बारे में बता दिया। तो ठीक है, तो यानी कि ये जो जानकारी हमने दे दी है, तो आप जैसे पहले हम एक साइड हो जाए, नहीं तो आप कहोगे कि हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था, आप सामने खड़े थे। ठीक है, हमने एक साइड हो गया, आप देख चुके होंगे। तो जो लोग इसके पात्रता मतलब लोग हो, तो वो फॉर्म इसको भरा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है उसके भी बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो हमारे द्वारा ये इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको दी गई है, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि पंजाब पुलिस की वैकेंसी निकल आई हैं, तो आप पढ़ाई का लेवल बढ़ा दें। तो हम आज केवल सूचना दे रहे हैं, तो आप क्या करना है, आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अगर जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते, केवल सूचना देने के लिए। धन्यवाद।